हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नालको की ओर से निकाले गए रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नालको जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा अपने जो स्मेल्टर डिवीजन अंगुल है, इसके लिए नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए वैकेंसीज है वो निकालेगी, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंडिडेट 31 दिसंबर 2024 से भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें खास तौर से जिन कैंडिडेट के पास में ITI और डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकालेगी। तो सबसे पहले अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी क्या रखेगी, एज लिमिट क्या रखेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होती है इंटीमेशन के जरिए आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, नालको है ना, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, नवरत्न कंपनी, इसके द्वारा 20 दिसंबर 2024 को रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है जारी किया गया। ये उड़ीसा की ओर से नोटिफिकेशन निकल गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर SNP कॉम्प्लेक्स अंगुल एंड MR कॉम्प्लेक्स जो दामन जोड़ी है, उसके लिए रिक्रूटमेंट है ये यहाँ पे निकाली गई। सबसे पहले वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो वैकेंसीज नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर में यहाँ पे निकाले गए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यानी इंडियन नेशनल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं। डिटेल्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट की देखिए तो सबसे पहले पोस्ट एंड ग्रेड पे स्किल का नाम दिया है। फिर सेक्टर वाइज वैकेंसीज का आपको ब्रेकअप देखने को मिलेगा। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए जो पोस्ट आइडेंटिफाइड की गई है, जो सुटेबिलिटी है वो यहाँ पे दे रही है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अपर एज लिमिटेड जो इंडक्शन लेवल है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे SUPT जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग लेबोरेटरी की टोटल 37 वैकेंसी है, जिसमें अंगुल के लिए 28 वैकेंसी है और दामन जोड़ी के लिए 9 वैकेंसी निकाली गई। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप भी यहाँ पे देख सकते हो। कैंडिडेट है वो BSc ऑनर्स में केमिस्ट्री पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही 27 साल अपर एज लिमिट, शुरुआती तौर पे 12 महीने के लिए कैंडिडेट को SUPT के लिए रखा जाएगा। उसके बाद 18 महीने तक कैंडिडेट को यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को प्लेसमेंट है वो यहाँ पे दिया जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड में। तो यहाँ पे कुल मिला के अपन बात करें तो 12 महीने की तो SUPT होगी और उसके बाद 18 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो रहने वाली है। उसके बाद कैंडिडेट को परमानेंट अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद जूनियर ऑपरेटर ओपन ट्रेनिंग ऑपरेटर की बात करें तो इसकी टोटल 226 वैकेंसी निकाली गई। अंगुल में 160 है, दामन जोड़ी में 66 वैकेंसी है। कैंडिडेट है वो यहाँ पे 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास ITI पास आउट होना जरूरी है 2 साल की। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो भी होना जरूरी है। मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिटर ट्रेड में इसमें भी कैंडिडेट के 12 महीने की जो SUPT और उसके बाद JOT है वो 18 महीने की यहाँ पे रहने वाली। उसके बाद कैंडिडेट को परमानेंट अपॉइंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो फिटर की 73 वैकेंसी है। इसमें अंगुल के लिए 39 वैकेंसी है, दामन जोड़ी के लिए 24 वैकेंसी। इसमें भी 10th प्लस ITI कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में 2 साल की यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना जरूरी है। यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है कैंडिडेट मस्ट है वो 10th पास आउट होना जरूरी। इसके साथ विद ITI, NCVT या NCVT के होने और 2 साल का यहाँ ड्यूरेशन का, उसके साथ अप्रेंटिसशिप भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें JOT की तो 63 वैकेंसी है। इसमें अंगुल के लिए 48 वैकेंसी है, दामन जोड़ी के लिए 15 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप की योग्यता रखी गई है। उसके बाद SUPT JOT इंस्ट्रूमेंट MR इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 48 वैकेंसी है। इसमें अंगुल के लिए 36 वैकेंसी, दामन जोड़ी के लिए 12 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट के लिए 10th प्लस ITI प्लस यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप हो वो यहाँ पे रखेगी। आगे की जो वैकेंसी है 6 नंबर की वो अपने से संबंधित नहीं है। उसके बाद SUPT JOT हेम ऑपरेटर है तो उसकी यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी निकालेगी। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट ITI पास आउट होना यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास MMV का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डीजल इसके या कैंडिडेट के पास डीजल मैकेनिक ट्रेड या अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के पास होना जरूरी है। हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस और फर्स्ट एड ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है।
उसके बाद SUPT SOT माइनिंग की बात करें तो इसमें एक वैकेंसी निकली, इसमें कैंडिडेट है उसका डिप्लोमा माइनिंग में यहाँ पे होना जरूरी है, माइनिंग फॉरमैन का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अपर एज लिमिट 28 वर्ष है, इसमें 12 महीने की ट्रेनिंग SUPT और SOT है वो 18 महीने की यहाँ पे रखेगी। उसके बाद कैंडिडेट को S0 ग्रेड में अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद SUPT GOT माइनिंग मेट की 15 वैकेंसी है, दामनजोड़ी में 15 वैकेंसी निकालेगी। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और यहाँ पे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। 27 साल एज लिमिट यहाँ पे रखेगी। उसके बाद SUPT GOT मोटर मैकेनिक की टोटल 22 वैकेंसी है, जिसमें कैंडिडेट के पास में 10th प्लस ITI प्लस में अप्रेंटिसशिप होनी जरूरी है। इसमें भी कैंडिडेट के लिए सेम योग्यता और जो सेम ही एज लिमिट और ट्रेनिंग फ्रीडम वो यहाँ पे रखा गया। अगली जो वैकेंसी है वो अपने से यहाँ पे संबंधित नहीं है, मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित वैकेंसीज यहाँ पे होने वाले यहाँ पे। उसके बाद एम्यूलमेंट की बात करें तो जो भी कैंडिडेट SUPT GOT के लिए, चाहे उसमें लेब हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, या कैंडिडेट के पास है हेमर ऑपरेटर माइनिंग मेट मोटर मैकेनिक है, तो उन कैंडिडेट की सबसे पहले तो ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी 12 महीने की। इस दौरान कैंडिडेट को 12,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। जैसे ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी 1 साल की SUPT जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद कैंडिडेट से इंडक्शन है वो यहाँ पे जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए 18 महीने का करवाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को 15,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे जो रेगुलर पे स्केल है 29,500 से लेकर 70,000, उसमें कैंडिडेट को रेगुलर एम्प्लॉय की तरह यहाँ पे परमानेंट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। रिटन टेस्ट है उसमें आप देख सकते हो कि रिटर्न टेस्ट है, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 120 मिनट का टाइम कैंडिडेट को अलॉट है यहाँ पे किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रहेगी। पोस्ट 1 से 10 तक की जो है उसमें सिर्फ CBT टेस्ट रहेगा, और 11 से जो 14 है उसमें CBT टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे रहने वाले। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे मेडिकल फिटनेस की जांच है वो भी कंपनी के मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल बोर्ड की ओर से की जाएगी। उसके बाद रिजर्वेशन की यहाँ पे स्थिति दे रखी है। उसके बाद आगे चलते हैं तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC NCL और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखी गई है। और यहाँ पे SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक्स सर्विसमैन, लैंड आउटस्टेड और जो इंटरनल कैंडिडेट्स है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखेगी। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको नालको की ऑफिशियल वेबसाइट www.nalcoindia.com के कैरियर सेक्शन में जाके आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो इसमें आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ऑल एग्जाम्स के सर्टिफिकेट, मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो करनी जरूरी है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको अपना साइन अप करना है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। स्टेप जो 3rd है उसमें कैंडिडेट को अपने जो फी का पेमेंट है वो यहाँ पे करना है। फोटो के साइज, सिग्नेचर के साइज, डॉक्यूमेंट्स की साइज क्या क्या रहने वाली वो जानकारी भी यहाँ पे देखिए। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 31/12/2024 से भरना शुरू होगा। 21 जनवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नीचे आपको डिक्लेरेशन भी है वो दे रखी है, एफिडेविट्स आप लोगों को दे रखे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अपन इस वैकेंसी की बात करें तो ये शुरुआती तौर पर तो इसमें 12 महीने प्लस 18 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाएगी एज ए कैंडिडेट के ट्रेनिंग के तौर पे। उसके बाद कैंडिडेट उसको रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो दिया जाएगा। ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो नालको की ओर से निकाली गई है। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को आप केयरफुली रीड आउट कर ले। उसके बाद में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, और क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।